हेलो एवरीवन, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टेटमेंट को हम देखें कि ये स्टेटमेंट क्या कहता है। तो देखें क्या कहता है, स्पेस अराउंड ए टेस्ट चार्ज। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज क्या है। ठीक है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। फिर हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे क्यू नॉट। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा और ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है, स्मॉल चार्ज होता है। तो इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसकी वजह से हम पता करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, इसलिए हम इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हम पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है उसको कहते हैं सोर्स चार्ज। अब स्टेटमेंट पे आए। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्पेस अराउंड ए टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के इर्द गिर्द की वो जगह इन विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये टेस्ट चार्ज है ना, तो ये इसके इर्द गिर्द ये जगह आएगी कहीं। ठीक है, वो जगह जहाँ ये एक्सपीरियंस करेगा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेटमेंट से तो यही लग रहा हमें। ठीक है, क्या कि टेस्ट चार्ज के इर्द गिर्द की वो जगह, आसपास की वो जगह जहाँ ये एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है फिर? हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट चार्ज लिया यहाँ पे। तो हमने देखा, अभी फ़िलहाल ये मान के चलो कि ये जो सोर्स चार्ज है ना, हमें ये मालूम नहीं कि ये यहाँ पे है। क्या हमें मालूम नहीं है कि ये सोर्स चार्ज कहाँ पे है? हमारे पास क्या है? हमारे पास है टेस्ट चार्ज। हमने यहाँ पे रखा टेस्ट चार्ज को, यहाँ पे ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। हमने इसको मूव करा है यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। हमने इसको मूव कराया यहाँ पे। जब ये यहाँ पे पहुँचा तो इसने क्या किया? इसने एक्सपीरियंस किया फोर्स को। क्योंकि यहाँ पे देखो, अभी मान के चलो कि ये चार्ज यहाँ पे था लेकिन हमें पता नहीं था, और इसकी जो फोर्स लगती है वो तकरीबन यहाँ तक लगती है। ठीक है, तो जो ही यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज हमने पहुँचाया तो इसने एक्सपीरियंस किया फोर्स को। तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। किस पॉइंट पे? ये जो पॉइंट यहाँ पे है। फिर हमने इसी चार्ज को कहीं यहाँ लिया, इस साइड, नहीं हो रहा है। फिर यहाँ लिया, नहीं हो रहा है। जब हम यहाँ पहुँचे तो हो क्या रहा है? टेस्ट हो रहा है ना। यहाँ पे जब रखा, टेस्ट ही हो रहा है कि यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो नहीं हो रहा है। फिर यहाँ, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हम टेस्ट करते हैं कहाँ पे ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। जब हम यहाँ पहुँचे तो इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट माना, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट था, यहाँ से ये पॉइंट था, फिर उसी तरीके से यहाँ से लाओ। ठीक है, जब यहाँ पहुँचोगे तो यहाँ पे भी इस पॉइंट को लगा दोगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट लगा देंगे हम कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसी तरीके से यहाँ से भी लाएंगे। ठीक है, तो जब हम हर डायरेक्शन से चेक करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमारे पास एक ऐसा एरिया मिलेगा, एक ऐसी स्पेस मिलेगी, एक ऐसी कन्फाइंड बाउंड्री मिलेगी कि जहाँ पे हमें पता चलेगा कि भाई साहब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक, इससे बाहर नहीं हो रहा है तो इससे बाहर भी नहीं हो रहा है। यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक, तो यहाँ से भी नहीं हो रहा है, यहाँ से भी नहीं हो रहा है। तो जब आप ये चार पॉइंट को मिलाओगे तो आपके पास एक कन्फाइंड बाउंड्री मिलेगी, जो आप कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रहा था? स्टेटमेंट कह रहा था कि टेस्ट चार्ज के इर्द गिर्द। तो अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज था तो इसके इर्द गिर्द ये मान के चलते। नहीं, ऐसा नहीं है। टेस्ट चार्ज के इर्द गिर्द, तो दैट मीन्स आपको इस टेस्ट चार्ज को मूव कराना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसको मूव कराओगे तो आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचोगे जहाँ पे ये एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स को। फिर उसी तरीके से आपको हर एक डायरेक्शन से लाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ तक हो रहा है। तो वो जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, तो वो पॉइंट्स को मिला के आपको एक कन्फाइंड बाउंड्री मिलेगी कि ये जो है, ये जो यहाँ पे आपको ये सर्कल दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इर्द गिर्द है? सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है टेस्ट चार्ज के इर्द गिर्द। अब ये फ़र्क क्यों? तो ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि आपको पता नहीं था ये सोर्स चार्ज कहाँ पे है।
नहीं तो स्टेटमेंट में लिखा होता कि सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द की वो जगह जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन उसकी वजह यह है कि ये सोर्स चार्ज हमें मालूम नहीं होता कि ये सोर्स चार्ज है कहाँ पे, ये हमें ढूंढना पड़ता है। इसलिए स्टेटमेंट में लिखा होता है स्पेस अराउंड ए टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज अपने इर्द गिर्द वो जगह ढूंढता है जहाँ पे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होती है, तो उस जगह को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्या इन शॉर्ट में बता दूं कि टेस्ट चार्ज के इर्द गिर्द की वो स्पेस जहाँ वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन असल में क्या होता है, असल में सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ वो सोर्स चार्ज क्या करता है, वो फोर्स लगाता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक है, मान के चलो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। मैंने कहा टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये क्या करेगा, इसको ये सोर्स चार्ज इसको रिपेल करेगा। कब, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी, इस तरीके से होंगी। ठीक है, जब यहाँ से चार्ज आएगा तो इस तरीके से इसको रिपेल करेगा, यहाँ से आएगा तो इस तरीके से रिपेल करेगा, इस तरीके से रिपेल करेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगी, एक कन्फाइंड बाउंड्री मिलेगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो स्टेटमेंट पे नहीं जाना। स्टेटमेंट में टेस्ट चार्ज इसलिए लिखा होता है क्योंकि हाँ आपको सोर्स चार्ज पता नहीं होता, सोर्स चार्ज कहाँ है ये ढूंढना पड़ता है। ठीक है, फिर अगर ये वाला जो है ये नेगेटिव हो तो टेस्ट चार्ज आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, तो क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जब आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा, सोर्स चार्ज होगा आपके पास नेगेटिव होगा, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होंगी वो रेडियली इनवर्ड्स होंगी। ठीक है, ये याद रखना है। फिर एक दो पॉइंट हम देखेंगे कि एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। हर एक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अपने इर्द गिर्द। अब ये सोर्स चार्ज यहाँ पे है, तो इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है अपने इर्द गिर्द। अब सवाल ये होता है कि इसने क्यों नहीं किया, फिर इसको ढूंढना क्यों पड़ा, टेस्ट चार्ज को ढूंढना क्यों पड़ा, कि इसको यहाँ क्यों पहुँचना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड को ढूंढने के लिए। जब हर एक चार्ज जो है वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर तो यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए था। तो इसका आंसर यहाँ लिखा है कि टेस्ट चार्ज डज नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ये इतना छोटा होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता अपने इर्द गिर्द। ठीक है, आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहता है कि इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। ठीक है, कितनी फोर्स पर यूनिट चार्ज पे लगती है, या आप कह सकते हो कि आपके पास ये टेस्ट चार्ज था, जब ये यहाँ पे पहुँचा तो इस पर क्या लगी, फोर्स लगी। किसकी वजह से, इसकी वजह से फोर्स लगी। इस सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लगी, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जितनी कम फोर्स लगेगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। ठीक है, तो आप इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्या हो, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज मैथमेटिकली लिख सकते हैं। और साथ में इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स ये आपको डायरेक्शन भी बताता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगी। अभी मैंने कहा ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इस तरीके से या इस तरीके से। ठीक है, और फिर हमने जब कहा नेगेटिव की बात की, तो नेगेटिव के लिए क्या होता है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड्स होता है, रेडियली इनवर्ड्स। तो ये आपको डायरेक्शन बता देता है, इसलिए आप इसको कहते हो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट इसके क्या है, ऐसा यूनिट इसका न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, फोर्स का न्यूटन, जिसे E इक्वल टू एफ अपन क्या है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है कूलम। ठीक है, इस न्यूटन पर कूलम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, फिर इट्स डायमेंशंस आर, फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, M1 L1 T-2। ठीक है, अपान चार्ज, चार्ज की क्या होती है AT। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या आएंगी, आसान है, हमने पढ़ा है 11th में, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। M1 L1, अब ये A जो है ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा A-1, ये T नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ ऑलरेडी T-2 है,
ये भी ऊपर जाएगा तो -1 और आ जाएगा, तो क्या आएगा, T-3 आएगा। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन है। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है कि कितनी फोर्स पर यूनिट चार्ज पे लगती है या कितनी फोर्स इस टेस्ट चार्ज पे लगती है, किसकी वजह से, इस सोर्स के चार्ज की वजह से, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।